हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मेरा सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। आप मेरे यूट्यूब के परिवार बन रही हो और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे 40 सब्सक्राइब हो चुके हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो बारिश हो रही है इतनी तेज़ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो बारिश बनाने में वीडियो बनाने में मुझे बहुत मैंने सोचा क्यों ना बारिश में बहुत अच्छा लगता है। मुझे जब बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी और मैं बैठी थी। देखो मैंने ऊपर तिरपाल टांग रखी है ना, टांग ली थी। बारिश होती है जब मेरे तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बूंदें आ रही हैं हल्की हल्की, तो मैं भीग भी चुकी हूँ। और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस और मेरा तो नहाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं नहाने के लिए मैं सोच रही थी कि मैं नहा लूँ, लेकिन मुझे ना नहाने से एलर्जी हो जाती है बारिश में नहाने से। तो मैं ज़्यादातर नहाती नहीं हूँ बारिश में। और देखो बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और मेरी बेटी भी आ रही है, देखो सामने उसका टाइम होने वाला था तो मैंने गेट खोल के बैठ गई कि मैंने की बारिश हो रही, पता नहीं कैसे आएगी वो भीगती भीगती, और तो सच में भीगती हुई आ रही है। देखो स्कूल से आ रही है, उसकी छुट्टी हो चुकी है और भीगती भीगती आ रही है। तो मैं इस सामने देख रही हूँ कि सारा बैग पैक सब भीग गया उसका। और स्कूल वाले ऐसे हैं कि बारिश में ही छुट्टी करते हैं उसकी। तो जब बारिश होती है जब ही छुट्टी करती हैं, तो बारिश में भीगती भीगती आ रही है और तेज़ी की बारिश पड़ रही है। और जब बारिश होती है ना तो बहुत मज़ा आता है और आपको भी आता होगा मज़ा बहुत। लेकिन मेरे ना एलर्जी हो जाती है, इस वजह से मैं नहाती नहीं हूँ। और देखो मुस्कुरा रही है और देखो भीगती भीगती सारी भीगी, जूते वूते सब भीग गए उसके। और आ चुकी है घर में, देखो आ गई। तो मैंने उसने देखो किताबों में मैंने कि भिगा के ले आई, सारा बैग फैग सारा भिगा ले आई। लेकिन उसने कह रही थी मम्मी मैंने रास्ते में किताबें रख ली पिन्नी में, तो किताबें तो बच गई हैं। लेकिन उसमें बैग फैग सारा भीग गया है, जूते वगैरह सारे भीग गए। कह रही मैं कल कैसे जाऊंगी स्कूल। मैंने कही कोई बात नहीं, देखी जाएगी जब कल जाएगी ना, जब देखी जाएगी कैसे जाएगी स्कूल। तो जब तक सूख जाएंगे थोड़े तो कह रही मम्मी मैं नहाऊंगी कूद कूद के, तो नहाने लगी। और पानी भर चुका है और जितना अंदर तक बारिश पहुंच जाती है अंदर तक पानी पहुंच गया। और चारों तरफ देखो मेरे घर में चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, पानी पानी। और क्योंकि खुला है और जो तिरपाल टांगते हैं तो वो हवा से सारी फट जाती उड़ जाती हैं, तो इसी तरह से सारा हो गया, भीग गया। और जूते भी उसके नीचे से फट चुके हैं, मैं लेके नहीं आ पाई। कह रही थी मम्मी मेरे जूते नहीं लाए, तो नीचे से जूते उसके फट चुके सारे। तो मैंने कि कोई बात नहीं, आ जाएंगे जब सैलरी वगैरह हमारी महीने पे ही सैलरी आती है, तो मैंने कि आ जाएंगे, कोई नहीं टेंशन मत ली, जैसा भगवान चला रहा है वैसा चलता रहेगा, कोई नहीं। जब तो गंदगी हो रही थी सारे, मिट्टी ऊपर से मिट्टी मिट्टी आ गई, तो वो नहा रही थी। मैंने कि बेटा इसको झाड़ दे थोड़ा, तो मिट्टी मिट्टी चली जाएगी, तो झाड़ने लग रही पानी को, तो उसने सारा झाड़ दिया है। और इसमें गिड़ार भी आ जाती है ना, तो अंदर से पानी की बारिश में ही हो जाती, तो इतना सारा वो नाली थी अंदर जाली। तो बारिश होने वाली है बंद और हो भी चुकी लगभग। तो मैंने कहा बेटा तू नहा ले और कपड़े चेंज कर ले, तो मैं अब बनाने लग गई खाना। तो खाना बना ले, सबसे पहले मैंने अपने ठाकुर जी को खाना बना चुकी हूँ मैं। तो मैंने सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाया, क्योंकि जब भी घर में कोई अब मैं जल्दी खाना बनाती हूँ तो जल्दी उलायत होती है, तो ड्यूटी वाले हैं मेरे घर में, तो मैं उनके लिए भगवान जी के लिए पहले भोग लगाती हूँ। तो इसी तरीके से लगाती हूँ उनके लिए मैं थाली अलग परोस के निकाल के रख दूँगी। घी लगाया मैंने उन ठाकुर जी के रोटियों से। और आज चटनी बनाई मैंने, टमाटर की चटनी बनाई है, तो मैंने उनके लिए भोग निकाल के रख दूँगी। ऐसे 2 रोटी में घी लगाऊँगी और उनके लिए भी, क्योंकि घी थोड़ा ख़त्म हो गया है, और तो इसी वजह से मैं उनके लिए घी से मैंने और चटनी रख के, क्योंकि जो भी मेरे घर में बनता है मैं उनके लिए वही परोसी हूँ। मेरे ठाकुर जी 8 साल के हैं तो वो खा लेते हैं, तो मैंने उनके लिए चटनी से और रोटियों को भोग निकाल के रख दिया उनके लिए। और फिर अपने हस्बैंड को लंच लगाने जा रही हूँ, तो मैंने उसमें परोसी उनके लिए चटनी। और क्योंकि जल्दी पड़ती है ना और बारिश का टाइम था, तो मैंने उन टमाटर की और मसाले मान फिर चटनी बनाई, बहुत टेस्टी बनती है चटनी ऐसी बनाओ तो।
तो मैंने उनके लिए लंच लगाया है और हल्का सा कुछ लंच में, एक लंच में चटनी रख दिया और एक लंच में रोटी। और जो उनके भी लंच, मैंने कभी वैसी रोटी नहीं रखनी चाहिए हमें, तो मैंने उनके भी में भी घी लगाया। और हम लोग तो घर में ही रहते तो हम तो ऐसे ही खा लेंगे, तो मैंने उनके लिए रोटियों में घी लगा दिया है। और जल्दी निकलते हैं 4 बजे करीबन, लगभग 5-6 बजे निकल जाते हैं। 4 बजे से मैं खाना बनाना शुरू हो जाती हूँ। शाम का नाइट की ड्यूटी लग गई, कभी नाइट की हो जाती है और कभी दिन में हो जाती है। हॉस्पिटल में ड्यूटी है तो नाइट में भी हो जाती है, दिन में भी। तो शाम को सारा दिन जब घर में पति लोग रहते हैं ना, तो सारा दिन काम फैला रहता है, तो जो समझ लो मैं सारे दिन लगी रहती हूँ, कोई कुछ कहीं कुछ करती रहती हूँ, तो परेशान हो जाती हूँ करते करते। तो कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ कि नाइट में ड्यूटी क्यों हो जाती है। तो मैंने उनके लिए लंच लगा दिया है और एक लंच में थोड़ा सा हल्का सा मीठा डाला, मैंने कि मीठा नहीं था इसमें। और चूँकि मीठा ज़रूर हम जब खाना रखते हैं तो मीठा ज़रूर रखना चाहिए। मीठा से ना मिठास आती है, जो भी इनके हम लोग जो खाना खाने के बाद में थोड़ा सा मीठा खाना चाहिए हमें। तो मीठा और कुछ नहीं था तो मैं चीनी डाल देती हूँ, जब कुछ नहीं होता तो चीनी डाल देती हूँ। कभी कभी प्रसाद डाल देती हूँ, ठाकुर जी का मिश्री वगैरह कोई भी प्रसाद होता है तो प्रसाद रख देती हूँ। तो मैंने उनके लिए खाना परोस दिया, लंच लगा दिया है। लंच लगाने के बाद में मैंने उन्हें भेज दूँगी ड्यूटी। ड्यूटी भेजने के बाद में फिर मैं जा आऊँगी, पूजा करने के लिए आ गई हूँ। तो मैंने ठाकुर जी को भोग लगाने जा रही हूँ और दीप धूप कर लिया है सबसे पहले उनको। और दीप धूप देने के बाद में फिर मैं उनको भोग लगाऊँगी। तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना चाहिए हमें, उनके भोग में ज़रूर डालना चाहिए, तो मैंने तुलसी का पत्ता अर्पण किया है। और ऐसे ही हमें 4-5 बार उन्हें निवाले, 5 निवाले तो खिलाने चाहिए उनको। और तो मैं ऐसे ही लगा लगा के हल्की हल्की चटनी से और 5 बार मैं उन्हें लगा भोग लगाऊँ खिलाऊँगी। जो कि चटपटा होता है तो इसकी वजह से फिर मैं उनके जब चूँकि चटनी है, मिर्च लग जाएगी मेरे ठाकुर जी को, तो मैं बहुत उनसे प्रेम करती हूँ, सच बताऊँ आपको तो। मुझे ये मुझे अपने घर में ये ही अपने सबसे प्यारे लगते हैं। आप सबको भी लगते होंगे, तो मैं उन्हें जब भोग लगा के नहीं चटनी से, तो मैं उन्हें पानी पिला देती हूँ, जल्दी जल्दी मिर्ची लग जाएगी। उनसे बातें भी करती रहती हूँ, तो फिर इसमें मिश्री रखती हूँ मैं, ज़रूर उन्हें मीठा कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। तो फिर मैंने उन्हें मीठा खिलाया है। मीठा खिलाने के बाद में फिर एक रुमाल अब ज़रूर रखना चाहिए। हमारे भगवान जी के लिए मंदिर में रुमाल रहता है, मैं रुमाल रखती हूँ, हमेशा से ही रखती हूँ। मुझे 2-3 साल हो गई अपने ठाकुर जी की सेवा करते हुए। तो मैं उन और रुमाल लूँगी, रुमाल से उनका मुख साफ कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो अच्छी हुई तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना।